चलिए आज एक बार हम लोग फिर ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग सेल का जो कॉम्बिनेशन था वो पढ़े थे। तो सेल को हम लोग बताए थे किस तरह श्रेणी में जोड़ना है, किस तरह पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम। तो उम्मीद करते हैं कि आप सेल के संयोजन को समझ रखे हैं। तो हम कल एक क्वेश्चन होमवर्क वीडियो में देना भूल गए थे, तो मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था। तो जो बच्चे उसे देखे और बना के भेजे भी हैं, बहुत सारे बच्चे का आंसर सही है, बहुत सारे बच्चे का आंसर गलत भी है। तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट की आवश्यकता है, तो हम उस पर विचार करते हैं, आपके सामने चर्चा करेंगे और ध्यान से उसको देखिएगा कि किस तरह आप कहाँ गलती किए हैं। तो मेरे पीछे देखिए बोर्ड पे जो कल हम होमवर्क लिखे तो वो अभी तक लिखा हुआ है, और एक एक करके हम दोनों होमवर्क मिला लेते हैं। जो भी बच्चे नहीं बनाए होंगे या वीडियो देखे कि व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं है। आप बस इस कंसेप्ट को सीखिए और खुद से बना के देखिएगा बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, वीडियो देख के अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, एक सर्किट दिया हुआ, दो सर्किट अपने पास है और दोनों में कह रहा है दोनों परिपथ में धारा ज्ञात करें किरचॉफ के द्वितीय नियम से। एक तो देखिए सिंपली आप यूज कर सकते हैं जैसे बेसिक आता है, और एक है किरचॉफ के सेकेंड लॉ। तो क्वेश्चन लिखने का आशय यह था कि आप किरचॉफ के सेकेंड लॉ को यूज करना सीख जाइए, बस इतना ही आशय है। चलिए तो हम लोग किरचॉफ के नियम से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इजली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नोटिफिकेशन नोट कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ हम लोग इस प्रकार से यूज करेंगे। आपको हम बताए थे कि सबसे पहले हम एक धारा मान लेंगे कि किस ओर धारा प्रवाहित हो रही है, तो किसी और धारा प्रवाह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें आई का मान निगेटिव आ गया तो समझेंगे जो धारा की दिशा हम लोग माने थे तो धारा उसके ठीक उल्टा दिशा में प्रवाहित हो रही थी, इसलिए तो माइनस आ गई ना। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इस बात को। तो देखिए अपने पास 4 वोल्ट, 6 वोल्ट और 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 15 ओम, 10 ओम, 5 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो अपने को चाहिए था धारा। ठीक है, तो हम सर्किट देखिए एक है, कोई ब्रांच नहीं है, तो हम लोग सिंपली मान लेते हैं कि इससे धारा कितना प्रवाहित हो रही है, आई। और ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो हम लोग इधर मान लेते हैं कि आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसी आई का मान ज्ञात करना है। तो आपको हम बताए थे कल साइन कन्वेंशन टाइप का कि जब हम लोग किसी बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे तो इसका ईएमएफ क्या लेंगे बुआ, पॉजिटिव लेंगे। अगर धारा के दिशा में बढ़े तो विभव का ह्रास क्या होता है बुआ, आई इंटू आर होता है। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, और दोनों को जोड़ के किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब देखिए कैसे होता है। तो अपने सामने दिया हुआ देखिए कि हम लोग स्टार्ट यहाँ, इसका नाम रख लो A B C D E F G H I J, बस ऐसे हम बिंदु मान लिए हैं। नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम ना इधर चलते हैं, यानी A से B की और B से C, C की, मतलब इस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बताइए क्या होगा, तो माइनस से प्लस की ओर गए और इसका ईएमएफ कितना है बुआ, 2 वोल्ट। ध्यान देखिएगा, हम लोग माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसका ईएमएफ क्या लेंगे बुआ, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कितना है, 2 वोल्ट। ठीक, अगला देखिए, अब हम लोग बी से सी की ओर बढ़ रहे हैं। अब अगला बैटरी अपने सामने आया सेल। तो बताइए ये भी माइनस है, ये प्लस है, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहे थे, ये भी क्या लेंगे बुआ, हम लोग प्लस में लेंगे। ठीक, आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए ये 4 वोल्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं ना, ई से एफ की ओर इधर बढ़। ध्यान देखिएगा, हम लोग इधर से चलना शुरू किए, सर्किट ऐसे लेके जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट, तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, प्लस 4 वोल्ट। बराबर नहीं। अच्छा फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए जी से एच की ओर जा रहे हैं हम लोग ना, इधर से बढ़ के ऐसे बढ़ रहे हैं। तो जी से एच की ओर क्या है, धारा की दिशा भी है, और हम बढ़ भी किधर रहे हैं, जी से एच की ओर। तो बताइए धारा की दिशा में हम लोग बढ़ते हैं, जो विभव का ह्रास होता है आई आर, उसको हम लोग कैसे लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं। तो हम लोग निगेटिव में लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई। तो आई माने धारा प्रवाहित हो रहा है सबसे तो आई ना प्रवाहित हो रही है, क्योंकि सीरीज में सब।
तो I और R का मान कितना है 5 ओम। ठीक, इतना विभव का ह्रास हुआ। फिर आगे हम लोग H से I की ओर बढ़ रहे हैं और धारा भी किधर जा रही है वो H से I की ओर। धारा के दिशा में विभव का ह्रास IR क्या लेंगे हम लोग वो निगेटिव। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो माइनस I कितना ओम का प्रतिरोध है 10 ओम का। ठीक है, फिर आगे देखिए हम लोग I से J की ओर बढ़ रहे हैं। किधर बढ़ रहे हैं बुआ I से J की ओर बढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा I से J की ओर बढ़े तो धारा की दिशा भी I से J की ओर है और हम लोग बढ़ भी किधर है I से J की ओर। तो बार बार बता रहे हैं ना कि धारा के दिशा में जो हम लोग आगे विभव का ह्रास लेते हैं वो किस में लेते हैं वो I इंटू R करके लेते हैं और कितना निगेटिव। तो क्या हो जाएगा माइनस I इंटू बोलिए कितना आ जाएगा 15 और सबका योगफल कितना होता है तो बराबर सबका योगफल 0 होता है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो 4 2 6 4 10 तो 10 वोल्ट बराबर ई हो गया। बताइए। अच्छा -5i था -10i था और -15i था बराबर 0 था। इस सब को उठा के उधर फेंक दिए तो 10 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा तो 10 5 15 और 15 30 हो गया। तो उधर जाएगा लो ऐसे भी लिख लो गधों कोई दिक्कत नहीं। 30i बराबर 0 तो 10 वोल्ट बराबर क्या हो गया तो -30i। अच्छा देखो बुआ अभी भी देखो ये सब भी तो I इंटू R विभव भी होता है। ये सब भी किस में होगा वोल्ट में होगा ना। तो हम लोग लिख लेंगे ये भी क्या है सब वोल्ट में ऐसा है मात्रक में लिखिएगा तो लिख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या मात्रक हम लोग बाद में हटा कोई दिक्कत नहीं, ये भी वोल्ट में। तो बताइए I बराबर हम अच्छा इधर प्लस हो जाएगा ना। तो I बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए 10/30 कितना आ गया अपने पास 10/30। देखो ठीक से करना 15 5 कितना हो गया बुआ 20। अच्छा 6 4 10 2 12 हो गया ना। कहाँ गलती कर ली हम लोग बुआ देखो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये भी 12 ये भी कितना है 12 वोल्ट जोड़ने में 6 2 8 4 12 हुआ ना 6 4 10 इसको भूल गए। ठीक है, तो ये हो गया लिखिए ये हो गया अपने पास 12/30 I का मान। तो बताइए I का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा 12/30 तो काटिए 4 ये 10 तो I बराबर हो गया अपने पास 0.4 एम्पियर। ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या किस चीज़ कॉन्सेप्ट को सीखिए कि हम पहले एक रूट फिक्स करेंगे हम लोग किधर से बढ़ना है किस ओर। तो हम लोग किधर से बढ़ रहे हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग फिक्स कर लिए कि हम लोग A B C D E F G H I मान लिए J तक। अब हम लोग A से B की ओर B से इस दिशा में चल रहे हैं सर्किट को लेके। तो आपको बताए थे साइन कन्वेंशन के अनुसार कि अगर हम माइनस से प्लस बैटरी यानी EMF की ओर जाएंगे यानी माइनस से प्लस की ओर किसी सेल में जाएंगे तो उसका हम लोग कितना लेंगे बुआ वो लेंगे प्लस में लेंगे। तो प्लस उसका EMF प्लस में लेंगे तो कितना है 2। यहाँ भी देखिए अगला सेल में कि C से D की ओर जा रहे हैं C निगेटिव टर्मिनल और D पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग तो क्या हो गया तो 6 वोल्ट इसका ये भी पॉजिटिव लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि माइनस से प्लस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं ना। तो माइनस से प्लस की ओर बढ़ने पे क्या लेंगे वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, EMF और धारा की दिशा में जो विभव का ह्रास हम लोग लेते हैं उसको क्या कर लेते हैं हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो चलिए हम लोग कहाँ गए। हाँ तो 6 4 हो गया 4। यहाँ भी देखिए माइनस से प्लस ये भी 4 तो हम लोग सबको जोड़ दिए जो जैसे था। अब देखिए हम लोग G और H प्रतिरोध पर बात कर रहे हैं। तो धारा कितना प्रवाह हो रहा है इसमें I प्रवाहित हो रही है और इसका प्रतिरोध 5 है। तो विभव का ह्रास कितना I इंटू R होगा तो I इंटू R होगा। देखो धारा की दिशा G से H की ओर है और हम बढ़ भी किधर है G से H की ओर। इधर से बढ़ रहे हैं ना G से H की ओर तो ये निगेटिव हो जाएगा तो I इंटू 5 निगेटिव। फिर आगे हम लोग यहाँ बढ़ेंगे धारा की दिशा H से I की ओर और ये कितना है बुआ 10 ओम है ना। और विभव का ह्रास I इंटू R फार्मूला लगाएंगे हम लोग तो I इंटू R लगा दिए। अब बताओ धारा की दिशा H से I की ओर है समझ गए और हम बढ़ किधर है H से I की ओर बढ़ रहे इधर से इधर बढ़ रहे हैं ना। इसका मान में क्या लेंगे हम लोग निगेटिव में तो निगेटिव हम लगा दिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़े 15 ओम पे तो धारा की दिशा बताओ वो I से J की ओर और हम बढ़ भी रहे इधर G से H I H से I से J की ओर बढ़ रहे हैं धारा की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इसका भी मान क्या होगा निगेटिव होगा तो -I इंटू 15 बराबर 0। तो उम्मीद करते हैं आप इस समझ गए। अब यहाँ देखिए 6 2 8 4 12 हम इस समय इधर थे नहीं दिखाई दिया दोनों को जोड़ के 10 पुरा दिए। ठीक है, तो 6 2 8 4 12 -5 और ये हो जाएगा वो अपना 10 माइनस में और ये 15 में तो जोड़िए तो 12 -
10 5 10 15 और 15 30, तो माइनस है तो माइनस बराबर 0 कर दिए। 12 वोल्ट बराबर कितना हो गया बुआ 30। अच्छा ये सब तो विभव का ह्रास ही हो रहा है ना, तो इसका भी ऐसा मतलब तो विभव में ही होगा ना बुआ, मतलब वोल्ट में ही होगा ना, ध्यान रखिएगा। तो I बराबर क्या आ गया 12/30 और अपना आंसर I बराबर आ गया 0.4 एम्पियर। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप सीख गए हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था ना कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सबको सीरीज में इजली बेस जोड़े हुए थे, तो सबका तुल्य क्या हुआ, सबको इजली जोड़ के देखिए बराबर 12 वोल्ट क्या आ गया। आप लोग बचपन में जानते थे कि अगर उल्टा बैटरी लगाते तो वो घटा लेते हैं, तो कैसे घटाते अभी सीखेंगे हम लोग। चलिए इसको मिटा लेते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। बस दो ही है कि अगर किसी बैटरी में हम लोग निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहे हैं तो वहाँ लेना उसका ईएमएफ पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम इसी में पॉजिटिव से निगेटिव की ओर बढ़ेंगे तब ईएमएफ क्या लेंगे बुआ, निगेटिव लेंगे। अच्छा जब हम किसी प्रतिरोध में विभव का ह्रास I/R लिखते हैं, अगर वो धारा की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं तो उसका मान क्या लेंगे बुआ, निगेटिव लेंगे। और धारा के विपरीत दिशा में अगर बढ़ रहे हैं तो विभव का ह्रास हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे बुआ। और सबको जोड़ के किसके बराबर कर देना है, सबको जोड़ के हम लोग कर देंगे 0 के बराबर। किरचॉफ भैया यही बोले थे ना, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो है ना, अब आपको दिख रहा होगा कि सर शुरू कहाँ से करें, तो कहीं से भी बुआ शुरू कर सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं रेंडमली, हम कहीं से स्टार्ट कर लेंगे और घुमा फिरा के वहीं तक पहुँचेंगे, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब इसमें आपको ये करना होगा ना कि धारा की दिशा किधरों मान लेना है, ठीक है। तो धारा की दिशा किधरों मान लेंगे, हम दोनों दिशा मान के दिखाएंगे कि निगेटिव आएगा तब क्या होगा, पॉजिटिव आएगा तब क्या होगा, इसलिए घबराइए नहीं, हम दोनों दिशा में धारा मान लेते हैं। चलिए पहला केस में ना हम लोग मान लेते हैं कि धारा ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो इधर बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी, यहाँ आएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर, ठीक है। तो धारा की दिशा इसमें देखिए ऐसे घूम रही है, मतलब किसकी दिशा में है बुआ, घड़ी के दिशा में है। घड़ी ऐसे नहीं घूमती है, देखो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, तो धारा भी इधर जाके ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। पहला केस में हम लोग ऐसे मान लिए हैं। तो कहिएगा सर शुरुआत कहाँ से करें, तो किसी का मन चलो यहीं से कर लेते हैं हम शुरुआत। क्या जाता है अपने को, चलिए A B, समझने के लिए हम लोग ABCD लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। CD लिख लिए, E मान लीजिए, आगे रहने दे, पॉइंट नहीं भी मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा समझ लीजिए। ये इसका डायरेक्ट यही मान लेते हैं आप, छोड़ो उतना कितना बिंदु मानेंगे आप समझिए। हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो मान लीजिए इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रही है बुआ, I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। तो अब हम A से शुरू कर रहे हैं, तो धारा इधर जा रही है बुआ, तो A से B की ओर जा रही है और हम बढ़ किधर रहे हैं बुआ, A से B की ओर बढ़ रहे हैं। तो धारा A से B की ओर जा रही है और हम बढ़ किधर रहे हैं बुआ, A से B की ओर बढ़ रहे हैं ना। तो आपको बताए थे साइन कन्वेंशन के अनुसार ये, ठीक है, कि यदि धारा की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो विभव का जो ह्रास होगा वो क्या लेंगे बुआ, निगेटिव लेंगे। तो बताइए विभव का ह्रास हम लोग कौन सा फॉर्मूला से लिखते हैं, V बराबर I/R से, जिसमें उतना धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा कितना प्रवाहित होगी सब में बुआ, I। तो बोलिए क्या लिखेंगे हम लोग डेरिवेशन, तो डेरिवेशन हम लोग लिख लेंगे, यही लिख लेते हैं। तो माइनस I धारा प्रवाहित हो रही है, कितना ओम का है, 3 ओम का। फिर अगला चलते हम लोग, देखिए B से C की ओर धारा की दिशा में बढ़ रहे हैं, धारा में B से C की ओर जा रहे हैं, तो ये भी माइनस में हो कितना, -I इंटू कितना, 3 ओम का ये भी है। फिर आगे भी हो जाएगा, देखिए धारा सब इसी दिशा में बढ़े, प्रतिरोध तो हम लोग लिखेंगे -I इंटू अगला हो जाएगा 2 ओम। फिर आगे क्या लिखेंगे हम लोग बुआ, देखो धारा की दिशा में बढ़ रहे हैं तो -I इंटू 6 ओम। फिर आगे देखिए यहाँ तक तो प्रतिरोध था बिंदु E तक। अब देखिए अपने पास क्या आ गया बुआ, बोलिए तो। अब अपने पास आ गया है EMF। क्या आ गया अपने पास बुआ, EMF। तो EMF आ गया सामने, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर आगे ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब देखिए EMF का साइन कन्वेंशन क्या होता है कि यदि हम निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तब उसका EMF हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ये कौन टर्मिनल है बुआ, प्लस, और ये माइनस। हम लोग इधर से घूम के आ रहे हैं ना, तो ये क्या है अपना प्लस है। अब प्लस से माइनस यानी पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो इसका EMF क्या लेंगे बुआ, पॉजिटिव की निगेटिव, तो निगेटिव लेंगे ना। पॉजिटिव कब लेते थे, जब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते थे। यदि हम इधर से जा रहे होते तब यहाँ पे देखो माइनस से प्लस की ओर होते, तब इसका EMF क्या लेना पड़ता हमें, पॉजिटिव। लेकिन हम लोग ऐसे आ रहे हैं ना, इसका EMF क्या लेना पड़ेगा बुआ, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो निगेटिव लेना होगा, तो माइनस कर लेंगे हम लोग। और कितना होगा उसका बुआ, 8 वोल्ट है तो 8 लिख देंगे।
आगे फिर हम लोग बढ़ते इस प्रतिरोध में, तो इसमें भी धारा तो बुआ I इंटू RA प्रवाहित होगा। तो हम लोग इधर से इधर चल रहे हैं, धारा के दिशा में बढ़ रहे हैं, इधर से घूम के धारा की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा -I इंटू 2। फिर आगे बुआ देखो बड़ा मजेदार है, अब यहाँ इसका माइनस टर्मिनल आ गया और इसका क्या आ गया बुआ प्लस टर्मिनल। क्या आ गया, इसका माइनस और इसका प्लस टर्मिनल आ गया। तो हम लोग बताइए माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो इसका EMF प्लस होगा कि माइनस, तो सब बच्चा जान रहा है क्या होगा रे, इसका EMF प्लस लेंगे। क्यों, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो इसका EMF प्लस लेंगे। प्लस कितना 6 वोल्टम। ठीक, फिर दौड़ के कूद के हम लोग आए इस प्रतिरोध में, इसका कितना 1 ओम का है बुआ। अब बताइए धारा इसमें भी तो I ही प्रवाहित हो, क्योंकि एक श्रेणी क्रम में बन रहा है पूरा, कोई ब्रांच नहीं है, धारा कहीं किधर नहीं भागेगा। अब बताइए तो इसका भी कितना हो जाएगा बुआ, देखो धारा के दिशा में बढ़ रहे हैं, इधर से बढ़ के इधर आ रहे हैं, इसका भी मान निगेटिव में आएगा, तो -I कितना ओम का लगा हुआ 1। फिर कूद के आगे यहाँ आए तो देखो धारा ऊपर की ओर जा रहा है, हम लोग इधर से बढ़ के ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी धारा की दिशा में जा रहे हैं ना हम लोग, तो ये भी निगेटिव होगा, तो -I। और कितना ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है 1। अब देखिए फिर वापस से हम कहाँ पहुँच गए बुआ, फिर हम EMF पर पहुँच गए थे। अब EMF का साइन कन्वेंशन लगाएंगे यहाँ पे, तो EMF में क्या होता था, यदि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर गए, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर गए तो प्लस लिए, ठीक है। अगर यही पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएंगे तब निगेटिव लेंगे। यहाँ देखिए पॉजिटिव से निगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा बुआ अपना, तो माइनस यही लिख लेते हैं 4 वोल्ट। ठीक, अच्छा फिर वापस इस बिंदु पर पहुँच गए ना हम लोग, घुमा के पूरे बंद लूप बना लेना है, ठीक है। तो बराबर कितना कर देंगे हम लोग 0। तो लिखिए ये कितना जगह -3I तो लिखेंगे हम लोग -3I -2I -6I। अच्छा ये तो हो गया -8 -2I, ये हो गया +6 -I, फिर हो गया -I और इधर हो गया -4 बराबर कितना 0। देखिए 3I वाले को एक जगह, बिना I वाले को एक जगह, तो 3 3 6 2 8 सब माइनस में है ना I वाला रे, तो 3 3 6 2 8 6 14 14 14 14 14 2 16 17 18, तो -18I कितना होगा -18I। उसके बाद देखिए तो ये जगह -8 और -4 कितना जगह -12 अब प्लस कितना 6 बराबर 0, ठीक है। तो -18I -6 बराबर 0। अब I का मान निकालना है ना, तो -18I बराबर 6। अब बताइए I बराबर कितना हो जाएगा 6/18, माइनस में तो कट गया तो कितना आ गया -1/3 बराबर 0.33, वो भी माइनस में। अब आपके मन में आएगा प्रश्न, दिमाग एकदम उथल पुथल मच जाएगा, जैसे मानो कि क्या बीत रहा है तुम्हारे ऊपर, तूफान समुद्र लहर अगरम बगरम बहुत सारे आ रहे हैं कि सर ये कैसे हो गया, माइनस में धारा कैसे आ गया, आज तक धारा माइनस में नहीं सुने थे। अबे चिन्ह मीनू ध्यान से समझना इस बात को कि देखो जिसके पास दिशा होती है ना, तो उसमें माइनस का मतलब होता है कि जो दिशा हम एज्यूम किए हैं उसके ठीक विपरीत वाला सीन है वो, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे धारा की दिशा हम लोग किधर माने हैं कि ये जा रहा है इधर A से B, B से C से, इन धारा की दिशा इस दिशा में जा रही है, हम लोग ऐसा माने हैं ना। लेकिन यहाँ माइनस ये बता रहा है कि नहीं मुन्ना, धारा की दिशा किधर होगी बुआ रे, तो धारा की दिशा उल्टा होगा, नीचे यानी उल्टी होगी, इधर से नीचे की ओर आएगी। अब देखिए इससे अभी जो हम लोग माने वो इधर से इधर जा रही थी धारा, ऐसे आ रही थी, ठीक, यानी घड़ी की दिशा में जा रही थी। लेकिन ये माइनस क्या बता रहा है कि नहीं बच्चा, ये धारा इधर से इधर नहीं, इधर से इधर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बुआ, समझो इस बतिया को रे। तो धारा किधर जाएगी बुआ, उल्टा, ये दिशा में धारा बह रही है, तब तो माइनस में आया ना रे। तो देखिए इन इस दिशा में बह रही है धारा, और ये घड़ी के क्या है बुआ, विपरीत दिशा में बह रही है धारा, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो उम्मीद करते हैं कि धारा आई अगर निगेटिव आ गए तो उसका क्या मतलब हम लोग समझेंगे कि जिस दिशा में हम लोग धारा को एज्यूम किए हुए वो दिशा बुआ सही नहीं है, उसके ठीक विपरीत दिशा में धारा का प्रभाव हो रहा। अब ध्यान रखिएगा बात कि जब आपको हम असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन दिए थे तो बहुत सारे लोग का उसमें आई निगेटिव आया था, ठीक है। तो वो ये बताता है कि जिस दिशा में हम लोग धारा को प्रवाह करवाए ना उसके ठीक विपरीत दिशा में होती। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को बढ़िया से समझ गए होंगे। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, और अभी हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन भी पढ़ेंगे, उस पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे।
चलिए लिखिए इसको। चलिए अब आगे हम लोग सेल का जो पारस्परिक संयोजन है उसके बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए। इस बार हम लोग एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे, घबराइए नहीं। सब्र का फल मीठा होता है, ध्यान से समझने की चेष्टा करते हैं हम लोग पहले। चलिए इस चीज़ को अब हम लोग समझते हैं। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन में अगर आपसे बोला जाए कि आपको तुल्य ईएमएफ निकालना है, क्या निकालना है बुआ? तुल्य ईएमएफ निकालना है, ठीक, और तुल्य उसका आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? निकाल सकते हैं? तो चलिए हम आपको सिखाते हैं एकदम बिल्कुल एकदम बउआ वाला स्टाइल में, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अब आपके सामने हम 3-4 लगाते हैं सेल, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, सब श्रेणी क्रम में संयोजित रहेगा, या n ही हम कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है? इसका मान लेते EMF E1 R1 R2 3 R3 डॉट डॉट डॉट, अंत में एक लगा है जिसका EMF EN और आंतरिक प्रतिरोध इसका हो गया RN, ठीक। अब इसका अपने को निकालना है समतुल्य, इसका EMF क्या होगा? समतुल्य EMF, और हम लोग क्या निकालेंगे? समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हम आपको परिपथ में समझा ही देंगे, किरचॉफ भैया का द्वितीय नियम लगाएंगे, श्रेणी क्रम हो या समांतर क्रम हो, आसानी से हम लोग निकाल सकते बिना झंझट का। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? अब कुछ नहीं समझ में आएगा परिपथ लंबा चौड़ा क्या करे नहीं करे सर, तो सबसे छोटको उपाय बताएं। कुछ नहीं करना है अपने को, सीधा सीधे काम करो। इस सर्किट को लो ऐसे, ठीक है, लगा दो, जोड़ दो, ठीक, सीधे तार से हम लोग जोड़ दिए। इसका प्रतिरोध कितना हुआ? इसका प्रतिरोध 0 है, ठीक। अब इसका करेंगे, एक बंद लूप बना दिए है ना। अब किरचॉफ भैया का नियम अप्लाई कर दे फटाक से, तो देखो क्या फटाक से अप्लाई होगा। तो मान लेते हैं कि इस सब का जो है ना ईएमएफ मिला के एक ईएमएफ क्या बन गया अपने पास? समतुल्य, उसका नाम रख दे इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसका सब आंतरिक प्रतिरोध मिला के उसका हम नाम रख दे समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध, क्या है बुआ? आर नेट आ गया, ठीक, यही होगा। अच्छा, परिपथ में धारा मान लेते कितना प्रवाहित हो रही है? I प्रवाहित हो रही है। तो बताइए, तो हम लोग जानते हैं ना ओम भाई के नियम से, किसके नियम से? ओम भैया के नियम के से, ठीक ना, ओम के नियम से। तो V बराबर हम लोग IR तो जानते ही है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? V के जगह EMF इक्विवेलेंट EMF जो होगा 100 बराबर धारा, तो I प्रवाहित हो रही है। और प्रतिरोध कितना? कोई एक्स्ट्रा प्रतिरोध नहीं ना है, हम लोग समतुल्य मान है आर नेट, तो आर नेट हो जाएगा। समझ में आ गया? मान लिया कि सबका जो EMF है ना, जोड़ घटा गुना भाग कुछ करके होगा, तुल्य जो होगा समतुल्य वो कितना है? EMF इक्विवेलेंट EMF होगा। और प्रतिरोध सबका जो आंतरिक है मिला कुछ ना कुछ तो होगा तुल्य, सब इतना लगा हुआ, इसके बराबर क्या होगा? जिसे हम लोग परिपथ में बहुत सारे प्रतिरोध लगाते थे और समतुल्य निकालने की कोशिश करते थे कि सब मिला दिए तो कितना आया, उसके जगह पर हम एगो कितना ओम का लगा देंगे ताकि सर्किट को बराबर कर दे। तो सेम बात है कि इतना बैटरी लगाने से अच्छा है कि एक एक बैटरी उतना का लगा देंगे, हिसाब किताब खत्म। चलिए, तो पहला हम लोग लिख दिए इक्विवेलेंट बराबर आई आर नेट, ठीक है। तो बताइए आई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई इक्विवेलेंट बट्टे आर नेट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब क्या करेंगे भैया? किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाएंगे और हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। किधर शुरुआत कीजिएगा? आपका मन, चलो इधर से शुरुआत कर लेते हैं। धारा ऊपर बढ़ रही है, हम धारा के विपरीत दिशा में चलने की चेष्टा कर रहे हैं, फटाक से बताइए, ठीक है। इधर हम लोग चलने की चेष्टा कर रहे हैं,
तो बताइए धारा इधर जा रही है, हम लोग इधर से चेष्टा कर रहे हैं, तो बताइए इसको क्या लिखेंगे पहला में हम लोग, फटाक से बोलिए। तो देखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को कि धारा इधर जा रही है और हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये धारा इधर से यहाँ से आएगी, इधर बहेगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है। ये धारा इस दिशा में चल रही है और हम लोग लेंगे किधर, धारा के विपरीत दिशा में। अब समझिए क्या है, तो ये देखिए इसका पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो बताइए पॉजिटिव कितना, पॉजिटिव से हम लोग निगेटिव की ओर जा रहे हैं, इसका ईएमएफ क्या लेंगे बुआ, निगेटिव लेंगे पॉजिटिव। याद कीजिए कि हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं। आपको हम बताए थे कि अगर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तब धनात्मक लेंगे, अन्यथा ऋणात्मक। तो पॉजिटिव से निगेटिव आए तो ऋणात्मक लेंगे। तो बताइए कितना होगा, माइनस ईएमएफ E1। अच्छा, आगे देखिए इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रही है, आई, क्योंकि पूरे परिपथ एक श्रेणी क्रम में है तो सबसे बराबर धारा प्रवाहित होगी। तो बताइए धारा की दिशा इधर से जा रही है और हम बढ़ इधर रहे हैं, तो धारा के विपरीत दिशा में हम लोग क्या लेते हैं वो बताइए आप ही। तो धारा के विपरीत दिशा में हम लोग निगेटिव लेते थे, याद कीजिए, सॉरी धारा के दिशा में हम लोग, हाँ धारा के दिशा में अगर हम लोग आगे बढ़ते थे तो निगेटिव लेते थे, और यहाँ क्या है वो, धारा के विपरीत हम लोग चल रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव धारा I और R1, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग सेकेंड में, तो ये भी देखिए पॉजिटिव से निगेटिव करते निगेटिव हो जाएगा, फिर ये प्लस क्या हो जाएगा इसका IR2। यही सेम चीज़ आगे बढ़ते चलेगा बुआ, फिर आगे हो जाएगा E3 माइनस प्लस IR3, यही प्रोसेस होगा। डॉट 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 कहाँ तक, अगला होगा EN प्लस IRN, सब बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 0 हो जाएगा। यही तो अपना है। अब देखिए जितना है सबको जोड़ लीजिए, ठीक ना, तो माइनस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा बुआ, ये भी अगला घटेगा ही। हम मतलब जितना भी ईएमएफ सबको एक जगह कर दिए हैं, ठीक। अच्छा, प्लस सब क्या हो जाएगा बुआ, जितना आई है तो सब I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बुआ, प्लस, ठीक है। तो डॉट 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 IRN बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। अब देख क्या करते हैं ना कि इसको उठा के उस तरफ फेंक देते हैं, I प्लस वाला की तरफ नहीं देते हैं, बोलिए तो क्या हो जाएगा बुआ, सब में I कॉमन ले ले हम लोग, तो हो जाएगा अपने पास R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 क्या RN बराबर उस तरफ माइनस सब प्लस में चल जाएगा, 1 2 EMF कहाँ तक जाएगा, EN तक हो जाएगा। अब बताइए तो अपने पास I बराबर क्या आ गया, यहाँ से 1 2 जो EMF सब EMF को हम लोग क्या कर दिए बुआ, जोड़ दिए, कहाँ तक है, NEN तक है। अब बट्टे R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट कहाँ तक, RN तक। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए कि हम लोग किरचॉफ के लॉ का पूरा समीकरण लिख लिए हैं, ठीक। अब क्या कि जितना भी ईएमएफ है, ईएमएफ वाले सबको एक जगह कर लिए, तो देखिए माइनस है, सब ईएमएफ माइनस में ही जा रहा है, तो हम लोग लिख लिए माइनस करके सब कहाँ तक है, एन तक, एन लगा हुआ एन तक होगा, ठीक। अच्छा, IR1 IR2 पॉजिटिव आ रहा है, क्यों आ रहा है पॉजिटिव, समझिएगा कि धारा इधर से इधर बह रही है और हम लोग धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, वो IR विभव पॉजिटिव लेंगे। धारा के दिशा में विभव को हम लोग क्या लेते थे, वो निगेटिव, और अगर माइनस से प्लस की ओर चलते थे ईएमएफ पॉजिटिव लेते, लेकिन चल किधर रहे वो, प्लस से माइनस की ओर, तो हम लोग क्या लेंगे वो, ईएमएफ इसका निगेटिव लेंगे, तो हम लोग लिए। तो इसको आगे किए, ईएमएफ सबको एक जगह कर दिए, IR1 IR2 सबको एक जगह कर दिए, और क्या किए वो बताइए। तो सब में क्या, IR1 जो था कॉमन ले लिए सब में, तो देखिए I कॉमन ले लिए, तो R1 प्लस R2 सब में I है ना कॉमन, अब प्लस बराबर उस तरफ कर दिए, ईएमएफ सबको जोड़ दिए हैं, तो I बराबर, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे वो हम लोग कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से हम लोग तुलना कर लेंगे, तो क्या आएगा अपने पास, देखिए समीकरण फर्स्ट में जो है अपने पास I बराबर है लिखा हुआ, यहाँ हम सीधे एक बार लिख ही लेते हैं। तो समीकरण कौन सा है हुआ, फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। तो मुझे बताइए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से क्या हो जाएगा बुआ, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से क्या हो जाएगा बोलिए। तो देखो इधर भी, तो अगर समीकरण का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो हम लिख देंगे ना
कि इक्विवेलेंट EMF बट्टे इक्विवेलेंट रेसिस्टर जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है बराबर क्या आ गया, कहाँ कहाँ तक बुआ रे, एनमा सेल का EMF बट्टे R1 प्लस R2 प्लस R। अब यहाँ पे हम लोग तुलना कर ले कि ऊपर में इक्विवेलेंट है, नीचे में R नेट इक्विवेलेंट है, तो ऊपर वाला जितना भी होगा किसके बराबर होगा बुआ, इसके बराबर होगा, और नीचे में जितना है प्रतिरोध इसके बराबर होगा, क्योंकि समान भौतिक राशि को ही आपस में जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो बताइए, तो अपने पास इक्विवेलेंट कितना आया, EMF इक्विवेलेंट जितना भी था सबको हम लोग सीरियली क्या कर दिए, जोड़ दिए। R इक्विवेलेंट क्या आया बुआ, तो हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 RN कर लिए। तो अपने पास श्रेणी क्रम नोट करो ना, ठीक है। तो श्रेणी क्रम जो भी अपना संयोजन था सेल का, उसमें देखिए आरनेट जो निकला है अपना, ध्यान से देखिएगा कि दिख भी तो श्रेणी में रहा है ना प्रतिरोध सब भी, तो इजीली हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3, और निकला भी कितना है देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट कहाँ RN तक। और देखिए ध्यान रखिएगा सेल सबका एक श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, बीच में फंसाने के लिए क्या करेगा ना कि उल्टा लगा देगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा लगाने के बाद तो देख लेंगे कि उसका EMF कितना है, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अगर सब का सब मतलब श्रेणी क्रम में लगा हुआ, कहीं बीच में उल्टा पुल्टा हरकत नहीं किए हुए है, ठीक है, एग्जामिनर है ना बहुत गंदा हरकत करता है, ठीक। तो अगर उल्टा पुल्टा नहीं लगल होगा तो सिंपली इक्विवेलेंट क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। याद कीजिए प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग किए थे, ये शायद था यहाँ पे 2 वोल्ट, ये 6 था, ये 4, ऐसे भी निकाले थे, 12 वोल्ट आया था, तो 2 6 8 4 12 ऐसे भी निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को बढ़िया से समझ गए हैं। देखो ये सब किस पर बैठा हुआ, किरचॉफ भैया का जो सेकंड लॉ है ना, वो आपको जब पढ़ा रहे तब को लगता होगा कि सर जी क्या किरचॉफ इतना आसान, लेकिन इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। अगले चैप्टर में भी इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, जब हम लोग कैपेसिटर पर है, कैपेसिटर उसके बाद ये आपका रेसिस्टर जो पढ़ रही है, और आगे में हम लोग इंडक्टिव कॉइल जो होता है ये सब जो पढ़ेंगे ना, ठीक है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। चलिए तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। तो अब हम लोग फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे वो क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, इसको लिखिए तब तक। चलिए अब हम लोग सेल के पारस्परिक संयोजन को समझते हैं। यानी जब अलग अलग सेल सब पार्श्वक्रम में लगा रहे तब का होगा हो, वो देखना है अपन को। चलिए देखते हैं हम लोग। अब सेल का पार्श्वक्रम संयोजन, यानी समांतर को ही पार्श्व कहते हैं, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। तो अभी श्रेणी में आप क्या देखे थे कि एक पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ा हो, फिर किसी दूसरे का निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ के सब एक दूसरे से चेन बना रहा हो, तो सेल के इस संयोजन को हम लोग क्या बोले थे, श्रेणी क्रम संयोजन। अब थोड़ा सा पार्श्व क्रम संयोजन को हम लोग समझते हैं, देखिएगा। R1 EMF2 R2 इसका R3, ठीक है। अगर अपने पास ऐसा सर्किट हो, ठीक है, अपने पास क्या हुआ, ऐसा सर्किट हो, तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। ये तो अपने सामने बड़ी मुश्किल खड़ा हो गया। तो अच्छा सर्किट तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आपको थोड़ा समझाना था पार्श्वक्रम संयोजन क्या होता है। चलिए देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है।
तो दो सेल का पार्श्व क्रम संयोजन ये होता है कि यदि प्लस वाला पार्ट दूसरे सेल के प्लस से जुड़ा हो तथा निगेटिव वाला पार्ट उसी सेल के निगेटिव पार्ट से जुड़ा हो, ठीक है, तब ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा बुआ? ये कहलाएगा समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए प्लस जुड़ा हुआ है, प्लस इसका प्लस, तीनों का प्लस जुड़ा हुआ है एक जगह और तीनों का माइनस कहाँ जुड़ा हुआ है? एक जगह जुड़ा हुआ है। तो सेल के इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? पार्श्व क्रम संयोजन। क्या कहते हैं बुआ? पार्श्व क्रम संयोजन। ध्यान से देखिएगा। तो पार्श्व क्रम संयोजन में क्या था बुआ कि प्लस एक जगह और माइनस एक जगह, ठीक है, उसी सेल का, ये नहीं कि दूसरे सेल का, ठीक है, क्योंकि देखिए इसका प्लस था तो इसके प्लस जुड़ा, इसका भी प्लस, तो सबका प्लस आपस में जुड़ा हुआ, ठीक, इसका माइनस, इसका भी माइनस, इसका माइनस, सब आपस में जुड़ा हुआ। ये तीनों सेल आपस में किस क्रम में संयोजित हैं? तो पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। तो पार्श्व क्रम का आपके पास अगर क्वेश्चन दे तो कैसे उसको बनाइएगा? तो इससे पहले भी आपको हम बता रखे हैं ना कि कैसे बनाया जाता है। कि जो भी हो एक मास्टर फार्मूला होता है अपने पास, V बराबर आई आर नेट, या अलग अलग आई होता आई नेट आर नेट, या EMF भी अलग अलग हो तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं। बेसिकली समझिए ओम भैया के नियम से V बराबर आई आर नेट किसी भी आई आर किसी भी सर्किट के लिए होता है, ठीक। अब किरचॉफ भैया का भी नियम इसी से रिलेटेड है। तो किरचॉफ भैया का नियम और ओम भैया के नियम से हम लोग इसको यूजली सॉल्व कर लेते हैं, तुलना करके कोई दिक्कत नहीं होता है। तब आपके सामने हम क्वेश्चन देंगे कि भाई एक सर्किट है जिसमें अलग अलग लगा होगा, सब कुछ समझे, तो उस परिस्थिति में उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? क्या ज्ञात करना है अपने को? यानी इसका समतुल्य EMF और R जो होता है तुल्य प्रतिरोध, वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन से उसको समझे, चलिए समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। इसको भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं, देखिए कुछ नहीं है, पार्श्व क्रम में समतुल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सिंपली इसको हम लोग अच्छा मिटा लेते, बहुत सारा कचरा पट्टी हुआ है, इसको हटा लेते तुरंत। स्पेस चाहिए होगा अपने पास। ठीक है, समझिए क्या करना है। सो ये देखिए, पार्श्व क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं हम लोग बउआ। ध्यान पूर्वक देखना रे लड़का। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो EMF हो गया R1 R2, बीच में डॉट डॉट कर लो, ये हो गया E3, ये हो गया EN RN है, ठीक है। इतना EMF सबका अलग अलग, सब किस क्रम में संयोजित है बुआ? तो पार्श्व क्रम में संयोजित है। तो इसको देखिए आसानी से हम लोग मिला लेंगे, एक सर्किट से जोड़ देंगे जिसका प्रतिरोध हम लोग क्या कर लेंगे? 0 कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं इसका जो तुल्य EMF होगा, यानी समतुल्य EMF, समतुल्य EMF, ठीक है। तो समतुल्य EMF को मान लेते हैं इक्विवेलेंट, ठीक। और समतुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं हम लोग, समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध है ना सेल का, तो आंतरिक प्रतिरोध को मान लेते हैं हम लोग स्मॉल r नेट, ठीक है। और इससे धारा हम लोग मान लेते हैं कि I प्रवाहित हो रही है। धारा कितना प्रवाहित हो रही? I, ठीक। ऐसे देख ली, हम मान लेते हैं कि इधर गया, यहाँ बट गया, जंक्शन प्लस है ना, उल्टा हम लोग मान लेते हैं। चलो तो इधर मान लेते हैं, क्योंकि प्लस है सबका एक जगह, धारा इधर प्रवाहित होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की। तो हम लोग मानते हैं ना इसमें कितना प्रवाहित हो रही? I1, इसमें I2, इधर से प्रवाहित हो रही, I धारा प्रवाहित हो रही थी यहाँ से, ठीक। इधर कितना I1 गई, इधर I2, इधर मान लेते हैं I3, और इसमें IN, और इधर IN ही प्रवाहित होगी, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह से। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बस किरचॉफ भैया का सेकंड लॉ लगा देना है फटाक से, कुछ नहीं है। तो देखिए हम लोग धारा इधर से इधर आ रही है, हम लोग इधर से इधर चलेंगे, तब बताइए इसको क्या लिखेंगे? बताइए,
तो इसको हम लोग ईजिली भी लिखेंगे, प्लस से माइनस की ओर चले धारा, जबकि इधर से इधर आ रही है, तो बैटरी केस में धारा नहीं देखना है, तो हम लोग सीधा प्लस से किधर जा रहे हैं बुआ, माइनस की ओर, तो EMF नेगेटिव होगा। ठीक, और क्या होगा बुआ बोलिए। अच्छा, हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग किधर जा रहे हैं बुआ, इधर से इधर जा रहे हैं, धारा इधर से इधर आ रही है, मतलब उल्टा दिशा में। तो I × R जो लिखेंगे हम लोग वो क्या लेंगे बुआ, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में ऐसा काम कर रहे हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, प्लस I R1 बराबर कर देंगे 0। अच्छा, अगला इक्वेशन में हम लोग इसी तरह लिखेंगे E2 + I2। अच्छा, I1 होगा I2 R2 बराबर 0। फिर इस तरह हो जाएगा अपने पास E3 + I3 R3 बराबर 0। अगला क्या हो जाएगा, इस तरह बढ़ते चल जाएगा वो एनमा में क्या हो जाएगा, IN RN बराबर 0। तो देखिएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं EMF, इसको हम लोग लिख सकते हैं EMF बराबर I1 R1 और ये टिंको ठीक है हो जाएगा I2 R2। ठीक, उसके बाद E3 क्या हो जाएगा, I3 R3। अच्छा, एनमा वाला क्या हो जाएगा बोलो बुआ, IN RN हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं। अब इसको मान लें समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बीच में डॉट बहुत सारा होगा, उसको छोड़िए, इसको मान लीजिए डायरेक्ट फोर्थ मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। बीच में बहुत सारा होगा, डॉट करके अगर चौथा हुआ, पांचवा हुआ, जितना लगा हो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए I1 I2 I3 का मान निकालने की चेष्टा कीजिए। तो बताइए इसमें I1 क्या लिख देंगे हम लोग, ऐसे इसको नहीं मानते समीकरण 1 2 3, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं है। इसको एक और स्टेप में हम लोग आगे लिख सकते हैं, इसको समझिए ताकि आसानी इसको सॉल्व करना है ना, धरफड़ाना क्या। देखिए इसको हम लोग लिखना है, बताइए तो लिखेंगे हम लोग I1 बराबर क्या लिखेंगे बोलिए, तो E1/R1 समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। I2 बराबर बोलिए E2/R2। अच्छा, I3 बराबर बोलिए E3/R3। अच्छा, अगर सीधे IN बराबर बोलिए तो इजीली भी हम लोग लिख सकते EN/RN समीकरण चौथा। सबको जोड़ दीजिए तो क्या होगा बुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं I1 + I2 + I3। कहाँ तक जोड़ना है वो, बीच में बहुत सारा भी होगा ना रे, तो प्लस डॉट कहाँ IN बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, E1/R1 + E2/R2 E3/R3 प्लस बीच में बहुत सारा डॉट होगा प्लस EN/RN। यहाँ तक हम लोग लिखेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग लिखते हैं, इधर ला मिटा लेते हैं, अपने को इधर ला मिटा देते हैं, अच्छे से देख लीजिए क्या किए हम लोग। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, स्पेस चाहिए है रे अपने पास, स्पेस तो चाहिए ही होगा, इसको भी मिटा देते हैं। फोटो तो उतार लिए हम, उम्मीद करते हैं। चलिए अब समीकरण सॉल्व करने का टाइम है, तो फोटोआ का देखें, कॉपी में उतार लीजिएगा फोटो पहले, तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बोलिए श्री 108। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बुआ, देखो जितना भी धारा था उसमें अगर I1 था, I2 था, I3 था, IN, तो I धारा ही बटा था ना बुआ। तो अगर सबको हम लोग जोड़ देंगे I2 I3, थोड़ा सा इधर और कर लेते हैं, I1 + I2 + I3 डॉट कहाँ IN, तो किसके बराबर हो जाएगा बुआ, I जो अपना नेट था, I माने थे, कैपिटल I माने थे, कैपिटल I के बराबर हो जाएगा। ठीक, हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे जो भी हम लोग समीकरण लिखे थे इससे पहले, तो बताइए समीकरण इससे पहले हम लोग क्या लिखे थे, तो समीकरण में हम लोग लिखे थे या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इक्विवेलेंट जो होगा वो I × R नेट के बराबर होगा, यही इक्विवेलेंट था, R नेट माने थे। तो बताइए यहाँ पे I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, E=R नेट लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा। चलिए तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ देखिए इसको शुरू में लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, खैर छोड़ो। तो इसको मान लीजिए आप समीकरण, हाँ ठीक है, तो ऊपरे में हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते थे, छोड़ो ना, इसी को मान लो समीकरण
फर्स्ट, ठीक है, और इसको मान लो समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से तो हम लोग लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट बट्टे आर नेट बराबर, ठीक है, क्योंकि बायां पक्ष सबका बराबर होगा ना वो, इस सबको भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसके आई के बराबर, ठीक, ऊपर बता रखे हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, दायां पक्ष में लिखा हुआ है E1 बट्टे R1 प्लस E2 बट्टे R2 E3 बट्टे R3 डॉट 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 प्लस EN बट्टे RN लिख सकते हैं। क्या करें अब, सीधे इक्विवेलेंट बराबर ये लिख दे और आर नेट बराबर ये लिख दे, नहीं हुआ, यहाँ बट्टा में सब एक जगह मिला के लिखना है ना। इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व इसको करते हैं हम लोग, याद आके भूल गए? तो बताइए सबका एलसीएम कितना होगा, बताइए। तो सबका एलसीएम ले लीजिए आर नेट, ठीक है। तो बताइए सबका जो भी होगा समीकरण कैसे लेंगे हम लोग, बताइए। तो सबका जो समीकरण होगा तो हम लेंगे, इसको लिख सकते हैं R1 इंटू R2 इंटू R3 डॉट 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 कहाँ इंटू RN, ठीक। थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा। अब बताइए इसको जो हम लोग भाग मारेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास E1, ठीक है। तो बाकी R1 छोड़ के बाकी सब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, R2 R3 डॉट 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 कहाँ तक RN तक मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। प्लस आगे हम लोग क्या लिखेंगे E2, इसमें क्या होगा वो क्या केवल छूटल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या केवल छूटल रहेगा, तो R2 छोड़कर बाकी सब मल्टीप्लाई में रहेगा, तो यानी R1 रहेगा, R3 रहेगा, मल्टीप्लाई में कहाँ तक RN तक रहेगा, ठीक है। केवल क्या नहीं रहेगा R2, ठीक है। इसी प्रकार बाकी को हम लोग इसको मिटा लेते हैं। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आप लोग मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है, समझिएगा ध्यान से, देख लीजिए इधर यहाँ तक, ठीक। आगे भी हम लोग जब लिखेंगे ना E3, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि R3 नहीं होगा, बाकी सब होगा इसके साथ, तो लिखेंगे R1 इंटू R2, ठीक, डॉट 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 क्या RN। इसी प्रकार अगर एनमा मुझे लिखना हो बट्टा में ही, ठीक है, तो बताइए क्या लिखेंगे, तो EN, तो R1 इंटू R2 इंटू R3 होगा, डॉट डॉट क्या नहीं होगा RN नहीं, RN से पहले वाला होगा, तो RN घटा 1, ठीक, इतना हो गया। अब देखो इसको मुक्त करना है, किससे बुआ, R से हटाना है, यानी ये सब R से इसको क्या कर देना है वो इंडिपेंडेंट करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, बताइए। इसको कैसे करेंगे, सब जुड़ा हुआ है, तो एक काम करते कि हम लोग इक्विवेलेंट निकालने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ से भी इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक रहने तो वीडियो से बहुत लंबा हो जा रहा है, और इसको हम लोग देखते हैं कुछ उपाय करके इसको बाकी को हटाने का व्यवस्था लगता है, कितना से भाग मारे ताकि R के टर्म में ये बच जाए, ऊपर वाला सिर्फ EMF के टर्म में बच जाए। चलो इसको देखते हैं, काम करते हैं, नहीं तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये सबको उठा के इधर भेज देते हैं, इसको उठा के नीचे कर देंगे, नहीं ठीक है यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मान होगा यहाँ रख के अपना सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं इसको कोई उपाय लगा के सॉल्व करके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।